देखिए क्लास 11 भौतिक विज्ञान, अभी चैप्टर वही सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आपको पढ़ाया जा रहा था उसी में इससे पहले आपने पढ़ा था पृथ्वी के अंदर सुरंग में, फिर पृथ्वी के मध्य में सुरंग थी और सरल आवर्त गति के बारे में आपने पढ़ा था। आज हम आपको बताएंगे स्प्रिंग की गति यानी नगण्य द्रव्यमान के क्षैतिज स्प्रिंग से बंधे पिंड की गति हमको बतानी है। इस पर हम फार्मूला निकालेंगे यानी स्प्रिंग का फार्मूला निकालेंगे। ये मान लीजिए कोई दृढ़ आधार है, ये एक हमारे पास घर्षण रहित सरफेस है यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस है जिस पर कि कोई घर्षण नहीं है। और मान लीजिए एक स्प्रिंग से हमने ये कोई पिंड है, मान लीजिए m द्रव्यमान का कोई पिंड है, इसकी ये पहली पोजीशन हमारे पास जो है ये फर्स्ट पोजीशन है हमारे पास, ठीक है। ये हमने एक स्प्रिंग से इसको बांध दिया है। अब क्या किया हमने सेकंड पोजीशन में, हमने क्या किया कि ये जो पिंड है इस पिंड पर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक बाह्य बल लगाया। बाह्य बल लगा के जब इसको खींचते हैं तो ये इसकी मध्य पोजीशन है। इस मध्य पोजीशन से जब हम इसको खींचेंगे तो एक तरफ ये कुछ विस्थापित होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ स्प्रिंग बहुत पास थी, कैसी थी, बहुत पास थी। यहाँ पर जब हमने इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो स्प्रिंग का क्या हो गया, ये खींच गई यानी इसके बीच में गैपिंग बढ़ गई, दूरी बढ़ गई। तो इसका मतलब ये अपनी मध्य पोजीशन से एक तरफ कुछ खिसक गया। मान लीजिए जो खिसका है वो x दूरी खिसका है। इसका मतलब है जब हम किसी चीज पर कोई फोर्स लगाते हैं तो इसके विपरीत डायरेक्शन में क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होती है न्यूटन के नियम से। इसका मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा और इस फोर्स को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल या रेस्टोरिंग फोर्स। जब हम किसी चीज पर एक्सटर्नल फोर्स, मैंने सरल लोलक वाला आपको बताया था, तो उस जो सरल लोलक का था उसमें भी यही था कि अपने मध्य पोजीशन से अगर हम कोई एक फोर्स लगाते हैं और मध्य पोजीशन से एक तरफ इसको विस्थापित करते हैं तो इस पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है और ये जब हम एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं तो ये प्रत्यानयन बल उसको वापस अपनी पोजीशन पे ले आता है। वही चीज यहाँ स्प्रिंग के साथ भी होगी। चूंकि ये फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पर कोई घर्षण नहीं है, तो जब हम इसको बल लगाते हैं तो जैसे ही इस एक्सटर्नल बल को हटाते हैं तो जो रेस्टोरिंग फोर्स है इसको वापस ले आता है। तो ये प्रत्यानयन बल हमारे पास क्या आ गया, F बराबर -KS, जहाँ पर K जो है वो स्प्रिंग का बल नियतांक है। क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक है। X जो है ये अपनी मध्य स्थिति से एक तरफ x दूरी ये विस्थापित होता है। तो हमारे पास यहाँ जब हमने एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया था जिससे कि इस स्प्रिंग को खींचा था तो ये बल किधर लगेगा, इधर लगेगा यानी -KX हो जाएगा। तो F बराबर -KX हो गया। अब दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है, तीसरी पोजीशन हमारे पास ये है, तीसरी पोजीशन। तो तीसरी कंडीशन हमारे पास हो सकती है अगर हम इस बल को इधर लगाएं तो प्रत्यानयन बल किधर काम करेगा, बाहर की तरफ काम करेगा। अगर हम स्प्रिंग को दबाएं तो दबाने पर ये x दूरी इधर विस्थापित होगा और यहाँ देखिए स्प्रिंग जो है पास आ गई। यहाँ स्प्रिंग क्या थी, दूर थी क्योंकि हम इसको खींच रहे हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको दबाएंगे। जब दबाते हैं तो स्प्रिंग कहाँ चली जाती है, पास आती है, यानी ये पिंड भी अपने मध्य स्थिति से कहाँ विस्थापित होगा, इधर। अब इधर जब हम बल लगा रहे हैं इधर की तरफ, इस तरफ, तो प्रत्यानयन बल काम करेगा। हमेशा प्रत्यानयन जो बल काम करता है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो यहाँ पर जो प्रत्यानयन बल कार्य करेगा वो प्रत्यानयन बल कहाँ काम करेगा, विपरीत डायरेक्शन में काम करेगा। तो जैसे ही हम ये फोर्स हटाएंगे ये स्प्रिंग इसको बाहर की तरफ ढकेल देगी, ये पिंड कहाँ पहुंच जाएगा अपनी। तो ये स्प्रिंग की गति हो गई। जैसे यहाँ सरल लोलक था, एक्सटर्नल फोर्स हटाया, वापस अपनी पोजीशन में आया, फिर इधर गया, फिर वापस अपनी पोजीशन में आया। उसी तरह यहाँ पर भी है, स्प्रिंग को हमने ये इसकी पहली पोजीशन है, मध्य पोजीशन, फिर इसके मध्य से हमने फोर्स लगाया, इधर विस्थापित हुई, छोड़ेंगे वापस अपनी पोजीशन में आएगा। हमने स्प्रिंग को फिर इधर दबाया, छोड़ेंगे, फिर ये वापस अपनी पोजीशन में आएगा। इस तरह इसमें क्या होगा,
गति होगी। क्या होगा? स्प्रिंग में या पिंड में गति होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये त्वरण है। त्वरण बराबर क्या होता है? बल अपॉन द्रव्यमान होता है। आपको पता है त्वरण बराबर बल अपॉन द्रव्यमान। अब यहाँ हम देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से F, इसको मान लें समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब क्या करते हैं, ये जो हमारे पास अल्फा का मान है इसको कहाँ रख दें? F अपॉन M हमने यहाँ रख दिया। अब F की जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइनस KX। माइनस जो है ये देखिए यहाँ पर अगर इसको लिखे तो ये भी लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, यानी जो फोर्स हम लगाएंगे वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा विपरीत होती है। माइनस साइन यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है, और इसका यहाँ कोई मतलब नहीं है। यानी विस्थापन के विपरीत, यानी विस्थापन क्या है? F जो है फोर्स जो है विस्थापन के विपरीत होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये F बराबर क्या हो गया? F अपॉन A। अब समीकरण 1 में F का मान समीकरण 2 में रख दिया हमने। अब यहाँ से हम F की वैल्यू माइनस KX हमने यहाँ रख दी। तो देखिए X हमारे पास विस्थापन है, F हमारे पास फोर्स है, ठीक है, ये त्वरण। अब देखिए क्या करना है, इस X को हम नीचे ले आए, यानी त्वरण बटा विस्थापन बराबर हो गया माइनस में K अपॉन M। ये अल्फा हमारे पास क्या हो गया? त्वरण हो गया। ये क्या हो गया? विस्थापन हो गया। तो त्वरण बटा विस्थापन माइनस K अपॉन M, और आवर्तकाल T बराबर हम जानते हैं 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटा त्वरण। तो यहाँ विस्थापन बटा त्वरण है तो इसको हम पलट देंगे, तो ये विस्थापन बटा त्वरण हो जाएगा। तो जब इसको पलटेंगे तो हमारे पास विस्थापन बटा त्वरण बराबर M अपॉन K हो जाएगा। तो यहाँ विस्थापन बटा त्वरण की जगह हम क्या रख देंगे? M अपॉन M। यही हमारे पास स्प्रिंग का आवर्त काल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड। हमको स्प्रिंग की गति निकालनी है, स्प्रिंग का टाइम पीरियड निकालना है। तो नगण्य द्रव्यमान की हम क्षैतिज स्प्रिंग से बंधे पिंड की गति को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक बार जब फोर्स लगाएंगे, स्प्रिंग को इधर फोर्स लगाएंगे तो ये स्प्रिंग खींचेगी तो इसकी बीच की गैपिंग बढ़ेगी, और जैसे ये एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, इसका मतलब स्प्रिंग में भी एक प्रत्यानयन यानी रेस्टोरिंग फोर्स अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। और इस रेस्टोरिंग फोर्स का वर्क है, जैसे यहाँ लोलक वापस अपनी पोजीशन में लाता था प्रत्यानयन में, वही चीज यहाँ स्प्रिंग के साथ भी होगी। जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे, ये स्प्रिंग इसको वापस अपनी पोजीशन में लाने का प्रयास करेगी, यानी ये जो हमारे पास रेस्टोरिंग फोर्स है ये वापस अपनी पोजीशन में चला आएगा। ये कहाँ जाएगा? अपनी मध्य पोजीशन में। इसी तरह तीसरी कंडीशन में हमारे पास आता है कि अगर हम कोई फोर्स लगाएंगे, यानी स्प्रिंग को दबा देंगे, जब स्प्रिंग को दबा देंगे तो इसकी गैपिंग कम हो जाएगी, यानी फोर्स हम लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। जब फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, इसका मतलब है कि स्प्रिंग भी इस पिंड पर एक फोर्स लगाएगी बाहर की डायरेक्शन, किधर डायरेक्शन में? बाहर की। ये भी इसका प्रत्यानयन यानी रेस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। जैसे ही हम ये एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं, जैसे ही इस एक्सटर्नल फोर्स को हटाएंगे, ये जो इंटरनल फोर्स है जो प्रत्यानयन पर है, इसको पिंड को कहाँ ढकेलेगा? इसकी वापस अपनी मध्य पोजीशन में। तो इस तरह स्प्रिंग गति करती है। तो गति करेगी तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? हुक के नियम से जानते हैं, प्रत्यास्थता में आपको मैंने हुक का नियम बताया था कि अगर किसी चीज को हम खींचे और एक्सटर्नल फोर्स हटा लें तो वो वापस अपनी पोजीशन में रहती है। हुक का नियम हमारे पास F बराबर माइनस KX आ जाएगा। त्वरण बराबर हम जानते हैं F अपॉन M होता है। ये जो त्वरण हमारे पास है F अपॉन M, तो समीकरण 1 से F का मान हम कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ये आ जाएगा, यहाँ से हम x को यहाँ ले आए, त्वरण बटा विस्थापन हो जाएगा K अपॉन M। T बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटा त्वरण, तो विस्थापन बटा त्वरण की जगह वैल्यू रख देंगे, और ये वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास ये जो है स्प्रिंग का मान आ जाएगा। तो ये देख लीजिए, तो ये आपका पास सूत्र आ गया स्प्रिंग का, T बराबर 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K।